हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित करवा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज एक छोटी सी चर्चा के साथ। जी हां साथियों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि अंतिम 2 माह में यह जरूर कर लेना। तो यानी कि जो अंतिम समय चल रहा है पशुधन सहायक का, और साथियों इस अंतिम समय में अपने को क्या क्या चीजें जो है वो सबसे मेन तौर पे देखें तो करनी ही करनी है। जैसे यदि अपन बात करें कि एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे कि पकी खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू तो झोला बहुत है घर आवे तब जान। जैसे एक किसान था और उसकी खेती लहलहा रही थी और उसने देखा कि भाई साहब इस बार तो मजा आ गया, और पता लगे काटने से पहले पहले ही ओले गिर गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसी तरीके से अभी तक आप लोगों ने भी लगभग अपने सब सब्जेक्ट जो है कवर कर लिए होंगे और कुछ सब्जेक्ट अभी तक बाकी भी होंगे। तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि हाँ साहब अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही गया है, हमने तो ये सब कर दिया है। लेकिन अभी तो उस सब को समेटना बाकी है। जितना अब तक पढ़ा है उस सारे को समेट करके एक जगह समायोजित तरीके से, कहते ना एक व्यवस्थित तरीके से उसको संग्रह करना बहुत जरूरी है। अभी सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। ये 2 माह में सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग क्या रहेगी, इतना आपने थ्योरी जो पढ़ी है इसके लिए आपको अब एक आवश्यकता पड़ेगी किसकी, एमसीक्यू की। कि बहुत ज्यादा आप जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा अब आपको क्या करने चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि यहां से जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही जो आपका टॉपिक है वो क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर रिवीजन होता नहीं है, एक ही चीज को बार बार पढ़ने का मन नहीं करता है। यही बात पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देना है कि भाई साहब रिवीजन का मन नहीं होता है फिर भी बार बार रिवीजन करना है। यहां पे जो अंतिम ये दिन है, एक बढ़िया फिनिशर आपको यहां पे बनना पड़ेगा। सारी चीजों को बहुत एक वेल मैनेज तरीके से आपको फिनिश करना है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो यही वाली सिचुएशन अब आपके सामने आना शुरू हो गई है कि साहब किताब खोलते हैं तब सब याद रहता है, किताब बंद करते ही सब भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है अब तक आपने मेहनत की है, लेकिन अब उस मेहनत को अंतिम मोड़ देने की आवश्यकता है। तो सिंपल स्टेप्स में मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम माह में कुछ ये चीजें जरूर कर लेना। जैसे कि रिवीजन कंटिन्यू अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि मुझे दिन में यह 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मेरे को अपने अपने अनुसार, आपके अनुसार जितना समय दे सकते हैं, रिवीजन का टाइम फिक्स कर दो कि मुझे इतने घंटे रिवीजन देना है। साहब मेरे को 3 घंटे डेली रिवीजन करना है तो करना है। अब उस रिवीजन में आप लोग यहां से पार्ट ए और पार्ट बी को बांट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जो वेटेज है वो अलग अलग है। यहां पे देखें तो 100 क्वेश्चंस पार्ट बी से आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन पार्ट ए से आने वाले हैं। तो सीधी सी बात है भाई साहब, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको पार्ट बी पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तो सर पार्ट ए का क्या करें? पार्ट ए में कुछ तो ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बहुत आसान लगते होंगे, तो उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको, जो सब्जेक्ट होंगे आपको मुश्किल लगते होंगे, तो उनका आप क्या करेंगे, एक समराइज तरीके से बिल्कुल ही प्यारे से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे और बार बार सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। तो मुश्किल सब्जेक्ट भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और वहां से जब इजी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसा कि पशु परिचर में हुआ था, कई बार पेपर जो है सरफेसली भी बनता है और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आसानी से वहां पे पेपर को निकाल लेंगे, जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको भी। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी भी सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि पशु परिचर के अंदर बच्चों ने मैथ को स्किप किया था और वो इसका अंजाम भी भुगत चुके हैं। सिंपल मैथ आई थी और स्किप करने की वजह से उनके इतने सारे 25-30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही चले गए। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना, चाहे वो 5 क्वेश्चन भी दे रहा है तो दे रहा है, बस उसको इजी वे में पढ़ना है। उसके शॉर्ट समराइज 5-10 पेज के नोट्स बना लीजिए और उसको फिर पढ़ते रहिए बार बार। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि आप इस तरीके से रिवीजन को टाइम देंगे। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एमसीक्यू। और लास्ट में बात करें तो आप टेस्ट सीरीज जो है, 1-2 टेस्ट सीरीज जो आप है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, एक तो एग्जाम वाली फीलिंग आएगी कि साहब एग्जाम जैसे दे रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से। कुछ बच्चों को देखा रैंक के चक्कर में किताब खोल करके टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का।
टेस्ट दीजिए पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे फाइनल एग्जाम हो रहा हो उसी तन्मयता के साथ टेस्ट दीजिए। तो क्या सर आप एमसीक्यू बैच के बारे में कुछ बताएंगे, हमारी किस तरीके से इसमें सहायता करेंगे? तो मैं बता देता हूं साथियों, होली आ रही है और उत्कर्ष का जो है ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ अप टू 100% कैशबैक का सिस्टम है कि आपको जो भी कैशबैक मिलेगा कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा वापस आएगा। यदि यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो 2 दिन में आ जाएगा, और यदि कार्ड से पेमेंट है तो आपको 1 वीक के अंदर पेमेंट वापस कैशबैक वाला मिल जाएगा। और सभी पेड स्टूडेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड होली यूज करना है। मतलब पहले से उत्कर्ष का कोई स्टूडेंट है और वो कोई यदि नया कोर्स लेता है तो उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, उसको कूपन कोड होली यूज करना होगा। साथ ही साथ ये जो हंगामा होली हंगामा ऑफर है, ये काफी अच्छा खासा ऑफर है, जो कि आपको 9 तारीख से 22 मार्च तक ये ऑफर देखने को मिल जाएगा। लाइव स्टॉक असिस्टेंट एलएसए के लिए आप देखें तो स्टैंडर्ड बैच आपको एमसीक्यू बैच यहां पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। 800 रुपए का यह बैच है एमसीक्यू बैच। किसी ने प्राइम कोर्स पहले से ले रखा है तो उसके तो एमसीक्यू बैच ऐड होगा। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज टारगेट बैच जो है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो, हमारा अभी नया बैच स्टार्ट हुआ। लास्ट के 90 दिन की रणनीति के अनुसार प्राइम उसका 2100 रुपए की प्राइस है और स्टैंडर्ड उसकी 1400 रुपए जो है वो प्राइस रखी हुई है। तो मात्र 1400 रुपए में पार्ट ए भी शामिल है और पार्ट बी भी शामिल है। दोनों पार्ट ए और पार्ट बी 1400 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपको प्राइम यहाँ पे 3900 में और स्टैंडर्ड 2600 में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो जयपुर से ऑफलाइन बैच हो रहा है वहां से आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले सकते हैं 4900 में, और 3600 में आपको स्टैंडर्ड बैच मिल जाएगा। आगे की बात करें तो यूपीएसजीटीए भी अपने यहाँ पे प्राइम और स्टैंडर्ड बैच जो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो आपको 1200 और 800 में मिल जाएगा, और एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो ये आपको प्राइम 600 में और मात्र 400 रुपए में आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड वाला बैच। आगे बात करें जेड की लाइव फ्रॉम स्टूडियो, साथियों प्राइम बैच 4100 का है और स्टैंडर्ड बैच 3100 रुपए का है। एमपीपीएससी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो कि 2024 अभी एग्जाम इसका होने वाला है आने वाले समय में, यह भी मात्र 2500 रुपए में है। और इसकी भी कोई तैयारी यदि करना चाहता है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों यहां पे मिलने वाले हैं। पार्ट ए एकदम लाइव क्लासेस चल रही है सारी की सारी। ये एक बहुत शानदार चीज है एग्रीकल्चर मास्टर पास। इसके अंदर देखिए क्या क्या ऑफरिंग्स मिलती है। एलएसए सुपरवाइजर, पशु परिचर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, यूपीएसजीटीए, एओ, जो जितने भी स्टेट और सेंटर एग्जाम्स है कई सारे, एफसीआई, आईडीबीआई, DSSS, एसओ हॉर्टिकल्चर। साथ ही साथ जो भी इनके नए बैच फ्यूचर में ऐड होंगे वो उनका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच भी इसमें ऐड करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये है साहब मास्टर पास। साहब मास्टर पास हम कैसे ले सकते हैं? तो मास्टर पास अलग अलग वैलिडिटी का आएगा, 6 महीने की, 12 महीने की और 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आएगा। जैसे कोई एग्जाम है आने वाले 1.5 साल में होने वाला है, उसका कोई संभावना लेट है होने की, तो 18 महीने की वैलिडिटी भी ली जा सकती है। उसमें 18 महीने तक जो भी कोर्स ऐड होंगे वो सारे आपका एक्सेस मिलेगा। चाहे कोई टेस्ट सीरीज ऐड हो रही है, चाहे कोई एमसीक्यू बैच ऐड हो रहा है, जो भी ऐड होगा सबका एक्सेस आपको मिलने वाला है। एग्रीकल्चर मास्टर पास जो है अगर आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज पे भी आपको मिल जाएगा, और इसकी भी वैलिडिटी 6 और 12 दो वैलिडिटी में मिल रही है, 6 महीने और 12 महीने में। इसकी ऑफर प्राइस अभी मात्र 300 रुपए है और 400 रुपए में आपको 12 महीने की वैलिडिटी का टेस्ट सीरीज यहां पे मिल जाएगा। तो साथियों एक छोटी सी जानकारी थी होली ऑफर की, और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त कर रहे होंगे। साथियों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।